आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खंडवा में कांग्रेसियों का अनूठा प्रदर्शन, डीएम के आगे टेके घुटने, गंदे पानी को लेकर किया बवाल। रायसेन के स्कूल में नहीं चलता है कानून, चलता है तो मर्जी कोर्स का, महंगी किताबों के बोझ का। रीवा में कानून पर सत्ता हुई भारी, एमएलए की गाड़ी रोकना पड़ा भारी, गाड़ी में थी मिसेज एमएलए। शिवपुरी आए ज्योतिरादित्य, क्रेन से पहनाई गई उन्हें भारी माला, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। रायसेन की खबर है, जहां रायसेन के मिशनरी इंग्लिश मीडियम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नीरज सक्सेना ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा एनसीईआरटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिक्षक नीरज सक्सेना ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल एनसीईआरटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्स बदल दिया जाता है, जिससे पालक परेशान होते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक जहां 50 से 60 रुपए में मिलती है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने कोर्स की किताबें बहुत महंगी होती है। स्कूल प्रबंधन हर साल फीस में लगभग 10% की बढ़ोतरी भी करता है। आपको बता दें कि नीरज सक्सेना को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्वेंट स्कूल प्रति वर्ष कोर्स चेंज करता है। इस वर्ष भी उन्होंने पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक का कोर्स चेंज कर दिया, जो अभिभावकों के ऊपर एक आर्थिक बहुत बोझ पड़ रहा है। पहले हम लोग परचेस कर लेते थे, पुरानी किताबें बच्चों से परचेस कर लेते थे, अभिभावकों से परचेस कर लेते, जिससे कि अभिभावकों के ऊपर इतना बोझ नहीं आता था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि प्रति वर्ष किताबें चेंज करते हैं, जिससे कि हम जैसे अभिभावकों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कॉन्वेंट स्कूल के संस्था से कि जब आप ऐसे कोई निर्णय लेते हैं, तो क्या उसमें अभिभावकों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, अभिभावकों को उनमें शामिल नहीं किया जा सकता कि हम इस कारण से ये किताबें चेंज कर रहे हैं, इस कारण से हम इनमें थोड़ी कमियां रह गई थी, इसके कारण दूर कर रहे हैं। इन सब की धज्जियां उड़ाकर वो निर्णय लेते हैं और किताबें चेंज कर देते हैं तुरंत। इस सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब बच्चों को जो सरकार की योजना के अंतर्गत फ्री शिक्षा देना चाहिए, पर यहाँ पे गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं। और यहाँ हर साल नया नया कोर्स स्कूल में आता है। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चे पिछली साल स्कूल से निकले हुए हैं और वो चाहे तो पिछली साल वाले बच्चे जो स्कूल से निकल गए वो अपना कोर्स किसी दूसरे बच्चों को दें, तो उनमें पैसा बचेगा। पर यहाँ पे हर साल कोर्स चेंज कर दिया जाता है, तो ये तो एक व्यापार, मतलब जो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा व्यापार हमारे रायसेन में चल रहा है। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इस स्कूल में गरीब बच्चों के भी एडमिशन होना चाहिए। जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर गरीब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? ऐसी गलत नीति के कारण हम सब इसका विरोध करते हैं और पूरे शहरवासी भी विरोध के साथ में है। और मैं बार बार निवेदन करूंगा कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। सर, चूंकि क्या है कि एनसीईआरटी नियमों के तहत जो कोर्स तकरीबन 400-500 रुपये में होना चाहिए कक्षा का, वो इस समय 4 से 5 हज़ार रुपये का हम लोगों को पड़ रहा है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ा बोझ है। और ये किताबों के कोर्स को हर साल बदल दिया जाता है और बगैर पालकों की सहमति के साथ। इन्हें कारण बताना चाहिए कि भाई कोर्स बदलने का कारण क्या है, इसलिए सभी पालक परेशान हैं। देखिए, बात कोर्स चेंज करने की नहीं है, बात ये है कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने जो एनसीईआरटी का कोर्स गठित किया हुआ है, क्या वो कोर्स बेकार है? एनसीईआरटी कोर्स के अलावा ये लोग अलग अलग प्रकाशन की पब्लिक उसमें ऐड कर लेते हैं, जिनकी
मूल्य कम से कम 400, 500, 550 रुपए होती है। और वहीं एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखेंगे तो 55 रुपए, 56 रुपए उसका मूल्य होता है। अभिभावक जब जो कोर्स लेने जाता है उसके साथ 10-12 कोर्स का एक बंडल बना दिया जाता है, जिसकी मूल्य 3400 रुपए, 3500 रुपए हो जाती है। उसके अलावा वहीं अलग अलग उसमें कॉपियां जोड़ देते हैं, तो कम से कम 4000 के आसपास का ये कोर्स अभिभावक के लिए बहुत महंगा हो जाता है और उनके लिए खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यही मांग करूंगा सरकार से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। एनसीईआरटी का जो कोर्स गठित करा भारत सरकार ने उसको वो चलाना चाहिए। इसके संबंध में जैसे आज ये मैटर भी आया था, सेंट फ्रांसिस स्कूल का एक मैटर था कि उसमें जो आप कोर्स के बारे में बता रहे हैं वो मैटर था ही, प्लस क्योंकि शिक्षा का नया एकेडमिक सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, इसके लिए जिला स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पेरेंट, क्योंकि बच्चे सभी अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और जब बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो कई बार इस तरह की बंदिशें सुनने में आती हैं कि पुस्तकों को खरीदना है या ड्रेस फला से ही खरीदना है। तो उसके लिए हम लोग एक सभी स्कूल वालों की या सभी जो स्कूल के संचालक हैं उनकी एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं जिला स्तर पर, और जिला शिक्षा अधिकारी और सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से प्लस एसडीएम्स को इन्वॉल्व करके अगर कहीं से भी ऐसी शिकायत आएगी तो उन पर कार्रवाई करी होगी। और प्रयास तो यही है कि एक आदर्श स्थिति बच्चों के लिए, शिक्षा का तो मंदिर होता है और बच्चों के लिए एक आदर्श। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में कांग्रेस नेताओं का अनोखा विरोध देखने को मिला जब वे घुटनों के बल चलकर जनता की समस्या सुनाने कलेक्टर के पास पहुंचे थे। बता दें कि इस समय शहर की आधी से अधिक आबादी पीने के पानी के लिए परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता घुटनों के बल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पूरे शहर में नलों में पानी नहीं आ रहा है और जहां आ रहा है वहां भी गंदा और दूषित पानी आ रहा है। इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने अपने साथ लाए गंदे पानी से भरी बोतलें और केन भी जिला कलेक्टर को दिखाए। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मल्लू राठौर ने बताया कि खंडवा की 116 करोड़ की नर्मदा जल योजना का ठेका विश्वा कंपनी को दिया गया था। योजना में भारी भ्रष्टाचार एवं तकनीकी लापरवाही के चलते अब तक लगभग 380 बार इस कंपनी द्वारा बिछाई पाइपलाइन फूट चुकी है। बार बार पाइपलाइन फूटने से खंडवा की जनता पिछले 15 साल से शुद्ध जल के लिए तरस रही है। वहीं कांग्रेसियों के मुताबिक कलेक्टर ने नर्मदा पाइपलाइन में रिसाव या टूट फूट होने पर विश्वा कंपनी पर कड़ी कार्रवाई और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कही है। क्या मांग है? देखिए, हमारे शहर में 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं पानी की समस्या बनी हुई है। विश्वा कंपनी ने अनुबंध किया था, टेंडर लिया था, करीब 116 करोड़ रुपए पानी के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन आप उसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो 380 बार पाइपलाइन फूट चुकी है। और कलेक्टर साहब ने भी ये माना है कि जो ये पाइपलाइन है ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अगर अब पानी की पाइपलाइन फूटेगी तो हम इस पर एफआईआर करेंगे। तो परसों पाइपलाइन फूट गई थी तो हम जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को उनका आश्वासन याद दिलाने आए थे कि सर आपने ही बोला था कि अगर आप पाइपलाइन फूटेगी तो विश्वा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमने उनको आवेदन दिया है और उसमें हमने उल्लेख किया है कि किन किन धाराओं पे इन पर एफआईआर होनी चाहिए और इन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से ये साफ सुथरा पानी पिला रहे नहीं, उसकी टेस्टिंग की जाए। तो सर ने अभी 33 नंबर वार्ड में टीम भेजी है और पानी की टेस्टिंग करते हैं। अगर पानी की जो गुणवत्ता और जो अनुबंध में उन्होंने जो अनुबंध किया था उस हिसाब से अगर पानी नहीं मिलता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कलेक्टर महोदय एफआईआर कराएंगे। अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिर हम इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पिछले साल हम टावर पर चढ़ गए थे और इस प्रकार हमने हमारी आवाज मुद्दा उठाया था लेकिन उन्होंने नहीं करी। लेकिन अब इस बार हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यहीं कलेक्टर साहब के दरवाजे के सामने ही बैठेंगे। विडंबना है इस खंडवा शहर की कि ये समस्या कोई इस साल की नहीं है, विगत कई वर्षों से चली आ रही, पर सत्ता प्रशासन पता नहीं क्यों इतनी गहरी नींद कैसे सो लेता है कि उन लोगों को, इन लोगों की चीख पुकार, इनकी परेशानियां, इन लोगों की परेशानियां इन लोगों को समझ में नहीं आती। इन लोगों को स्थापना दिवस बनाने का टाइम है, इन लोगों को गेती फावड़ा चलाने का टाइम है, इन लोगों को धार्मिक आयोजनों में जाने का टाइम है, जिसके लिए ये 4 महीने पहले से क्यों प्रिपेयर नहीं होते हैं कि ये समस्याएं हर वार्डों में बनेंगी। आप मुझे आश्चर्य होता है कि मार्च में अभी जब इनका कर वसूली का अभियान चलाया था तो जगह जगह इनमें शिविर लगाए कर वसूली के लिए। आप जन समस्याओं के शिविर कब लगाएंगे? आप जब
आपके कर वसूलने होते हैं तो आप हर वार्ड में कर शिविर लगा देते हैं। आप इन जन समस्याओं के समाधान के लिए कब शिविर लगेगा? ये सिर्फ मुझे इतने साल हो गए भैया, मैं ब्याह के 27 साल हो गए, मैं सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं सुन पा रही हूँ। और इस बार भी आश्वासन ही मिला है। आप उनने लिख लिया, बकायदा नोट कर लिया है, हम सर्वे करवाएंगे। ये हमें सर्वे और आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तत्काल प्रभाव से क्या काम हो सकता है ये हमें चाहिए। आपको क्या लगता है, यदि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये पाइपलाइन बार बार फूटती? कुछ वार्ड के निवासी अपने अपने पार्षदों के साथ में जनसुनवाई में आए थे। 2 मामले थे, 1-2 जगहों पर टंकी नहीं भर रही थी और कुछ एक जगहों पर जो पानी आ रहा था वो मटमैला आ रहा था, उसकी फोटोग्राफ्स भी वो लेकर आए थे। जहां तक पानी भरने का सवाल है तो जैसे हमारी DI पाइप डल ही रही है अभी नहीं, तो नगर निगम का ये कहना है कि अप्रैल के एंड तक ये DI पाइप खंडवा शहर में आ जाएगी, तो ये समस्या तो बहुत जल्द ही हल हो जाएगी। जहां आ रही है पानी की सफाई की, तो आज PHC और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो वार्ड 33 में पानी आ रहा है उसके सैंपल लें, उसकी जांच करें और यदि एक्चुअल में पानी आपका पीने योग्य नहीं पाया जाता तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई करें। आज की वही है कि आज कुछ लोग आए थे जो पानी को लेकर परेशान थे, कुछ 4 या 5 वार्ड के लोग यहाँ पर आए थे। उनकी समस्या वही थी कि आप पीने का पानी एक तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और दूसरा पानी जो मिल रहा है वो आपका गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर आज लोग आए थे। उनसे वार्ड की और आज समस्या लेके आए थे, क्या हुआ? सरोनी नायडू वार्ड क्रमांक 11, सलूजा कॉलोनी और गुलमोहर कॉलोनी। गुलमोहर कॉलोनी में पानी की टंकी बनी हुई है और वही वार्ड के लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक एक टंकी पानी के लिए 100 लीटर 50 लीटर के लिए पानी लेने के लिए रोड पे और दर दर भटक रहे हैं। और हम लोग जाते हैं विश्वा कंपनी के अधिकारियों से बात करते हैं कि भैया हमारी टंकी यहाँ होने के बाद में हम लोग पानी से वंचित है, क्या हमारा दुर्भाग्य होने है कि हम पानी से के लिए परेशान है। और रही बात नगर निगम में वाटर बॉक्स में जाओ, अनुज मिश्रा है वहाँ पे, पाठक जी है, उनको बोलो कि भाई टैंकर की व्यवस्था करा दो, कुछ टैंकर हमको मिल जाए तो हम पब्लिक को थोड़ा बहुत तो पानी दे। तो वहाँ उनका जवाब ये होता है, वो अनुज मिश्रा जो है वो इस कदर की लैंग्वेज उसकी खराब है कि वो ऐसा जवाब देता है कि भी मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाओ कमिश्नर से बात करो, आपको जिससे चाहे उससे बात करो, हमारे पास टैंकर की व्यवस्था नहीं है। अभी बिल्कुल स्थिति बिल्कुल खराब है। आज 5वां दिन है गुलमोहर कॉलोनी का। मध्य प्रदेश के रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रतलाम जिले के जावरा में मंगलवार रात आंटिया चौराहे पर स्थित पोरवाल आइस फैक्ट्री में एक टैंक से अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। बता दें, फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिक डरकर भाग गए। वहीं पुलिस लाइन में निवासरत CSP का परिवार गैस की चपेट में आ गया। वहीं घटना को देखते हुए पुलिस लाइन खाली करा दी गई। फैक्ट्री के पीछे ही पुलिस लाइन है, जहां जावरा CSP दुर्गेश आर्मू टहल रहे थे, तभी उन्हें इस बारे में पता चला। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और जलन होने लगी। CSP के माता पिता और भाई पर भी इसका असर हुआ है। गैस लीक के समय SP अमित कुमार जावरा दौरे पर थे। जानकारी मिलते ही वह भी मौके पर पहुंचे। जावरा SDM SDOP थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फैक्ट्री में स्थित टैंक पर पानी का छिड़काव किया गया। बताया जा रहा है कि टैंक के वाल्व में लीकेज होने से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। समय रहते पता चल जाने से बड़ी घटना टल गई। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें अमोनिया गैस का जो है लीक हुआ है। इसमें तत्काल तौर पे CSP जावरा और जो SDOP जावरा है और थाना प्रभारी टीम और प्रशासन की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और तत्काल जो इसको कंट्रोल किया है। अभी तो गैस लीक को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है पानी का छिड़काव किया गया है। कुछ जो थोड़े मोड़े कुछ व्यक्ति अफेक्टेड थे उनसे जो है संपर्क साध कर उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया जा रहा है। सभी कुछ अभी अच्छा है। एरिया भी शांति है, एरिया में अभी कंट्रोल नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। इसकी मालूम कैसे पड़ पाई कि किस तरह की लीकेज हो रही है? बेसिकली देखिए, यहाँ इसके पीछे पुलिस लाइन है, तो पुलिस वाले जो है भ्रमण अपना जो है रात में जो है बस टहल रहे थे। उसी में जो है थोड़ा 10:30 बजे के लगभग में 10:20 से 10:30 के बीच में पता चला था गैस लीकेज का, और तत्काल अलर्ट किया गया। पुलिस ने जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर कार्य किया है और कार्य करने के बाद जो है
खुद भी जो है लोगों को अलर्ट किया और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो रिस्पांस भी अच्छा। सर लीकेज का कोई कारण सामने आया? अब वो देख लेते हैं, शायद वॉल्व जो है वो लीक की क्या कारण था, लेकिन वो इंडस्ट्री के जो भी रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स वही कुछ अच्छे से उसमें बता पाएंगे, जो भी जानकारी रहेगी उसके अनुसार कार्रवाई। ओके सर। जैसे कि यहाँ पे जावरा कस्बे के अंदर कोरबा आइस फैक्ट्री जो एक नाम से एक संचालित है, उसमें गैस लीकेज की घटना संज्ञान में आई है। तत्काल उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो उसमें प्रथम प्राथमिक रूप से जो आवश्यक था, यहाँ पर जैसे फायर ब्रिगेड के माध्यम से स्प्रे करवाना, वाटर स्प्रे, ताकि जो गैस लीकेज हुई है वो ज़्यादा दूर तक ना फैले और वह स्प्रे करके बैठ जाए इस तरह से। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो हॉस्पिटल में अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति होती है, लोगों में जलन या आँखों में जलन या अन्य कोई दोष के लिए पूरी टीम जो है स्वास्थ्य। सर इस तरह कोई मरीज सामने आया जिसमें आंखों जलन अभी तक? नहीं, ऐसा कोई तात्कालिक रूप से तो महसूस की गई थी जिन्होंने इसको मतलब संज्ञान में लाए थे, पर ऐसा कोई बड़ा कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ नहीं आया है। जो यहाँ पे जो कार्यरत थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, इवैक्यूएट पूरा मतलब यहाँ से स्केप कर दिया गया है, तो अभी कोई ऐसा कुछ। किस तरह की गैस थी सर? जहरीली गैस थी, अमोनिया बता रहे, क्या है मामला? प्राथमिक रूप से जो बात में सामने आई है, अमोनिया गैस का सिलेंडर चूँकि मौजूद है तो अमोनिया गैस का बता रहे हैं। और तो इस संबंध में जो भी उद्योग विभाग की टीम आगे प्रत्यक्ष से कंट्रोल कर लिया गया? हाँ, कंट्रोल कर लिया, स्थिति नियंत्रण में है, कोई कैजुअलिटी नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है। शिवपुरी को माधव टाइगर रिजर्व के साथ साथ विकास की कई अन्य सौगातें देने वाले केंद्रीय मंत्री एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी में कार्यकर्ताओं और जनता द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया, जहां समर्थकों ने सिंधिया को 50 फीट भारी भरकम माला क्रेन की मदद से पहनाई। दरअसल पिछले दिनों शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन होने के अलावा शिवपुरी एयरपोर्ट की स्वीकृति, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को सप्ताह में 7 दिन चलाने की मंजूरी प्रदान कराने एवं शिवपुरी के सहकारी बैंक के संचालन हेतु राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज दिलाने जैसे बड़े कामों को पूरा कराने के लिए सिंधिया द्वारा विशेष प्रयास किए गए थे। इसी के उपलक्ष्य में शिवपुरी के नागरिकों द्वारा आभार सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया का अभिनंदन किया गया। लोगों ने डीजे पर चुनावी गाना सिंधिया दिल से बजाकर सड़कों पर खूब डांस किया। और एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 8 शेरों की दहाड़ पूरे प्रदेश को सुनाई देगी। टाइगर जिंदा है। मानव महाराज का सपना दोबारा साकार हुआ। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों ने हरदा कलेक्ट्रेट में बीती रात प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। बता दें ये लोग पुलिस या जुल्म को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों के साथ पुलिस की बर्बरता की समाजसेवी आनंद जाट ने कड़ी निंदा की है। दरअसल 14 माह पहले हरदा की बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, वहीं 13 लोग की जान चली गई थी। इसके साथ ही कई लोगों के घर भी इस ब्लास्ट के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें प्रशासन की ओर से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ितों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए 3 अप्रैल को हरदा से भोपाल तक न्याय यात्रा निकाली थी। वहीं पीड़ितों का कहना है कि भोपाल पहुंचने पर मिसरोद पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती उन्हें बस में बिठाकर वापस हरदा भेज दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि मोहन सरकार में पुलिस की दबंगई खुलकर सामने आ गई है। हम हरदा से भोपाल न्याय यात्रा के लिए जा रहे थे, तो भोपाल पहुंचने के बाद में ये एसडीएम सर गए और कमिश्नर सर गए और इन्होंने हम क्या मालूम क्या क्या करा। तो पुलिस वाले हमको इतना पावर दिया कि हमको ऐसे डोर जैसे घसीटे और ये देखो हमारे हाथ की चूड़ियां भी तोड़ दी। अगर उनकी औरतों की चूड़ियां टूटती तो उनको कैसा लगता। आज 14 महीने में हमारे को यही न्याय दे देते तो हम वहाँ सड़कों पे क्यों उतरते। ये हमारे बच्चों के साथ देखो ऐसा व्यवहार किया। इसको बचाने का था पुलिस वाले उठने बोले चला बैठो गाड़ी में, ऐसे क्या मांग लेके गए थे आप लोग? हम तो मोहन यादव से मांग
मांग लेने गए थे कि हमारे को सही में हमारे को मकानों का मुआवजा मिले और हमारे मकानों को बनाए। हम इस तरीके से रोड पे है, हमारे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है। 14 महीने से यहाँ के शासन ने हमारे को न्याय नहीं दिया, तो हम आगे गए न्याय मांगने के लिए। तो इन्होंने जाके एसडीएम सर और कमिश्नर सर जाके पुलिस वाले उनको इतना पावर दिया कि हमारे को ढोर के रोहन जैसे घसीटते बस में जबरदस्ती बिठाया गया। अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला? मिला था मुआवजा, 1,25,000 मिला था, 2 लाख रुपए भी मिला था, सब काट पीट के हमारे को फिर 1 लाख रुपए 1,04,926 रुपए दिए। उसमें क्या हमारा मकान बन रहा है क्या? ऐसे बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं हम तो। मैं हरदा ब्लास्ट पीड़ितों के साथ पहले दिन से हूँ। 15 दिन की जो भूख हड़ताल थी उसमें भी मैं बैठा था। कोर्ट में अभी जो मामला चल रहा है, चाहे वो एनजीटी हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में, वहाँ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरदा ब्लास्ट के पीड़ित 3 अप्रैल को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मिलने के लिए जा रहे थे पैदल। जब ये लोग भोपाल के 11वां मील पे पहुंचे तो रात को प्रशासन से हमारी बात हुई। प्रशासन ने हमको ये आश्वासन दिया कि कल आपकी यात्रा भोपाल के 5 नंबर स्टॉप तक हम लेकर जाएंगे, वहां से आप 5 प्रतिनिधि तय करना, वो मोहन यादव जी से दोपहर को 3 बजे मिलेंगे। ये प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया, ये बात हुई। सुबह भी प्रशासन ने हमसे यही बात करी। प्रशासन ने हमें पूरा रूट दिया कि आपको इस रूट से जाना है, हम आगे आपके साथ चलेंगे। लेकिन अचानक जैसे ही हमने मिसरोद थाना क्रॉस करा, वहाँ पर प्रशासन संख्या बल में उपस्थित हो गया। सारे लोग बैठे थे, भूखे बैठे थे। इन लोगों ने नाश्ता करके ये लोग बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन अचानक प्रशासन के द्वारा, और मैं नाम लेके मीडिया के सामने कहना चाहूँगा कि एडिशनल डीएसपी महावीर सिंह मुजालते के द्वारा प्रशासन को बोला गया है कि इनको गाड़ियों में डालो। बर्बरता पूर्वक इनसे व्यवहार किया गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, माँ बहन की गाली पुलिस के द्वारा बकी गई, महिलाओं को मारा गया, मेरे साथ बर्बरता की गई। शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर एक बार हम बात कर लेते, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी और बिल्कुल ये बोलते हुए कि यहाँ भीख मांगने आ जाते हो, इस तरह से उन्होंने इन शब्दों का उपयोग करा। शर्म आना चाहिए। आप खाकी वर्दी में हो, आपका काम सेवा करने का है, ना कि अहंकारी सत्ता के साथ चलने का है, ना ही तानाशाही करने का है। ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से पीड़ितों को आज मारा गया है, ये तो अपने हकों के लिए गए थे यहाँ से, और ये यदि न्याय मांगने गए यहाँ पर हरदा पुलिस ने इनको आज तक हाथ नहीं उठाया 13 महीने में। और भोपाल पुलिस इतनी नीच और नालायक है कि इन लोगों के ऊपर 1-2 दिन मतलब वहाँ पे रख नहीं सकते थे। यहाँ तो 13 महीने में पुलिस ने इनको बहुत मैनेज किया। आप वहाँ पर 1-2 दिन भी मैनेज नहीं कर सकते, सीधा हाथ उठा दिया। और बच्चों पर हाथ उठाए, थोड़ी कुछ ज़्यादा हो गई। मैं आपको बताऊँ, ये मोहन यादव सरकार जो है, मैं जगह जगह देख रहा हूँ, हर जगह बिल्कुल बर्बरता कर रहे हैं ये लोग। ये कुछ अति ज्यादा कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हम जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ही देंगे। रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में अश्लील गानों पर छात्राओं, प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां उच्च शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच कर कार्रवाई की बात कही है। रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विवादित अश्लील गाने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बजे। गानों की धुन पर छात्राओं के साथ प्राचार्य और प्रोफेसर ने भी खूब मौज काटी। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि 30 मार्च को कॉलेज में फेयरवेल पार्टी था। कॉलेज के ऑडिटोरियम में डीजे लगाया गया, वहीं छात्राएं जुटी और फिर मौज मस्ती शुरू हुई। इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तत्काल मैं सुबह जा करके इसका निरीक्षण किया। इसमें बीकॉम के नए छात्रों का स्वागत और जो फाइनल वाले छात्र हैं उनका विदाई समारोह था, जिसमें सभी प्राध्यापक और छात्र छात्राएं वहां उपस्थित थीं। छात्राओं के प्राचार्य जांच में प्राचार्य ने बताया कि छात्राओं के विशेष आग्रह पर मैंने केवल प्रयास किया, मैंने किया नहीं डांस, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने क्षमा मांगा है लिख करके, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।